नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और हमारे पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारे सोलर प्लांट लगे हुए हैं और यहाँ पर अभी हम लोग हैं अयोध्या में। अयोध्या का जिस तरह से तेज़ी से विकास हो रहा है उसमें इसका भी अहम योगदान है, क्योंकि यहाँ से पूरी अयोध्या को बिजली मिलने वाली है। हमारे साथ में कुछ अधिकारी हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं और इस सोलर प्लांट को जो है कि देख रेख में इन्हीं के लोगों को बन रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर मेरी वीडियो में आपका। क्या नाम है सर आपका? रतन सिंह। ये जो प्लांट बन रहा है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये हमारा 40 मेगावाट का प्लांट है। अच्छा। इसमें से हम 10 मेगावाट पहले फेज में स्टार्ट करने वाले हैं। इसके शुरू होने से पूरी इसकी बिजली अयोध्या सिटी को जाएगी। अच्छा, अभी सप्लाई हो रही है कि नहीं? नहीं, अभी होने वाला, फाइनल टेस्टिंग चल रहा है। 1-2 दिन में 22 से पहले हमारा तैयार हो जाएगा प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट हमारा 165 एकड़ जमीन में बन रहा है। अच्छा, 165 एकड़ जमीन में बन रहा है। तो ये किसानों की जमीन थी या फिर सरकार की जमीन? सरकारी जमीन थी। अच्छा। ये सभी पूरी जलमग्न भूमि थी। अच्छा। अनुपयोगी भूमि थी पूरी। ये उसमें बन रहा है। और इसमें हमारा जो मॉड्यूल है करीब मोर देन 1 लाख मॉड्यूल लगाए गए हैं। बाईफेशियल एडवांस टेक्नोलॉजी वाले मॉड्यूल यूज कर रहे हैं हम इसमें। तो इसमें जो प्लेट्स लगे हुए हैं, सोलर प्लेट्स, ये मेड इन इंडिया है कहीं किसी विदेशी कंपनी से? नहीं, ये मेड इंडिया है। जो हमारी एजेंसी इस प्रोजेक्ट को लगा रही है ना, वो जेटसन लिमिटेड है। तो जेटसन का ही मॉड्यूल है। और ये हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर ये है मुकेश जी, आपको बताएंगे वो अच्छा मॉड्यूल। क्या नाम है सर आपका? जी, मुकेश कुमार शर्मा नाम है मेरा, जेटसन से हूँ मैं। अच्छा। और ये जो मॉड्यूल बन रहा है हमारी कंपनी का ही प्रोडक्शन है। मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया। नोएडा में विदेशी टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं? नहीं मैम, कुछ भी नहीं है। सब कुछ फुली मेक इन इंडिया। तो कितने दिन का इसका वारंटी रहेगा? कितने दिन में बन के तैयार हो जाएगा? ये 25 ईयर्स का इसका गारंटी रहता है प्लांट बनने के बाद। अच्छा। मॉड्यूल का भी और सारा स्ट्रक्चर का पूरा सेटअप जो रहता है 25 ईयर्स का इसका वारंटी रहता है। हाँ, वारंटी रहेगी। हाँ। तो 25 ईयर में कोई भी डिफेक्ट इसमें आता है तो आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हमारा नॉर्मली कोई आता नहीं है मैम। और इसके बाद जो भी डिफेक्ट आता है हमारा O&M डिवीजन यहाँ रहेगा। जैसे हम इनको प्लांट हैंड ओवर कर देंगे तो वो इसका देखरेख सारा करते हैं। तो नॉर्मली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कितने यूनिट यहाँ से बिजली जो है प्रोड्यूस होगी? 40 मेगावाट का प्लांट है ये। और इससे कम से कम पूरे अयोध्या को जो प्लांट चालू हो जाएगा, पूरे अयोध्या को 30% सेविंग रहेगा। 30% बिजली जाएगी यहाँ से। इससे हमारी 7 करोड़ 65 लाख यूनिट बिजली पैदा होगी पर ईयर। हाँ। तो ये तो काफ़ी जो कि जो और बिजली पानी से वाटर बिजली जो बनती है या फिर जो कोयले वाली बिजली बनती है उससे काफ़ी राहत मिलेगी अयोध्या वाले को, या फिर पूरे एरिया के लिए ही? उससे काफ़ी राहत मिलेगी इससे। हाँ। और ये बिजली उसके कंपेरिजन में बहुत सस्ती होती है। हाँ। थर्मल के कंपेरिजन में करीब आधी कॉस्ट होती है इसकी। हाँ। और फिर थर्मल में जो हमारा CO2 उत्सर्जन हो रहा है वो भी कम होगा इसके लगने से। करीब 80,000 टन पर ईयर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम हो पाएगा। अभी आप जैक्सन कंपनी से हैं, तो क्या आने वाले समय में जो है कि जो वाटर बिजली या फिर कोयले की जिस तरह से कमी हो रही है देश में या पूरे दुनिया में, तो आने वाले समय में ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? जी मैम, बेस्ट ऑप्शन है ये भी है। और इसके बाद फ्लोटिंग का NTPC की तरफ से एक फ्लोटिंग का भी चार्ज चल रहा है। जैसे सरयू नदी में फ्लोटिंग वगैरह का जस्ट इसी तरह से पानी पे भी बिजली बनती है। पानी के ऊपर ये पैनल रख दिए जाते हैं फ्लोटिंग। हाँ। तो पूरी अयोध्या को पूरा 100% बुक करने के लिए तैयारी हो रही है। तो पानी पे कैसे लगेगी, मतलब उसको तैरती रहेगी फिर? नहीं, ये फिक्स हो जाते हैं मैम नीचे। हाँ, जमीन के अंदर में उसको जैसे यहाँ पे पिलर लगा हुआ है। हाँ। उसमें भी पिलर, तो नदी में जो पिलर नहीं होता है उसमें फ्लोटर्स होते हैं। अच्छा, वो फ्लोटर फ्लोट करते रहते हैं वो, और उसके ऊपर हम मॉड्यूल लगा देते हैं। वो लगा देते नीचे, बेड लगा वो एंकरिंग होती है फ्लोटर्स की। तो बहेंगे नहीं, तैरेंगे नहीं, वो फिक्स होते हैं इस जगह। फिक्स होते हैं। अच्छा। हाँ, तो पूरा हमारा ऐसा NTPC ने इस टाइप का रामागुंडम, सिमाद्री, कायकुलम 250 मेगावाट का हमारा प्रोजेक्ट लगे हुए हैं पहले से NTPC के। जल के ऊपर? जल के ऊपर। तो इससे जो है कि उसमें जो नदी में या पानी में जो रहने वाले जीव रहते हैं उनका लाइफ इफेक्ट नहीं होता? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होता। और इससे हमारा पानी का भी इवोपरेशन काफी कम हो जाता है ये फ्लोटिंग सोलर लगाने से। हाँ। जो बहाव रहता है वो कम हो जाएगा। नहीं, भाप बन के उड़ता पानी का वाटर लॉस होता है वो भी कम हो जाता है इसके लगाने से। हाँ। और उसकी एफिशिएंसी काफी अच्छी होती है फ्लोटिंग वाले की। तो पानी की मात्रा में, गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होती, क्योंकि वो भी पीने की यूज में होता है? नहीं, इसमें गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होती है। बिल्कुल सही रहता है मैम। और फ्लोटिंग में क्या भाप बनती है तो भाप नीचे रह जाती है, जो ऊपर जैसा रहता है तो वो पानी का जो स्रोत कम कर देता है, वो कम नहीं रहने देता, होने नहीं देता वो। ये है। तो आगे आने वाले समय ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद आप लोग वाटर पे भी इस तरह से करने वाले हैं, तो उससे पूरा एरिया में हो जाएगा कि इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, सरकार को बेच भी सकते हैं? जी मैम, यहाँ से, इस एरिया से? नहीं, अभी तो जरूरत है बेचना क्या है, तो सीधे सरकार को ही जा रही है बिजली। और सरकार के बाद फिर पूरे अयोध्या को, फिर आगे अलग अलग शहरों में जाएगी बिजली। ये जो प्लांट आपने बनवा रहे हैं कितना दिन से बना हुआ है और कब तक पूरा हो जाएगा? ये प्लांट हमारा 2 महीने पहले ही काम स्टार्ट हुआ है। ये नवंबर में काम हमारा स्टार्ट हुआ है। नवंबर में तब से इसमें दिन रात काम चल रहा है। कभी 350 मजदूर और 50 इंजीनियर इसमें दिन रात लगे हुए हैं। हाँ। तो और ये हमारा पूरा 40 मेगावाट का प्लांट है। तो हम 10 मेगावाट अभी हम कंप्लीट कर लेंगे। जो बैलेंस 30 मेगावाट है, हम 31 मार्च तक हमारा पूरा हो जाएगा प्लांट। 35 मार्च तक इसी साल 2024 में ही?
31 मार्च तक 31 हाँ 2024 में कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बिजली सप्लाई आम आदमी को मिलना शुरू हो जाएगी। बिजली तो अभी 10 मेगावाट का भी शुरू होने वाली है ये 22 से पहले पूरे प्लांट की हाँ पूरे प्लांट की शुरू हो जाएगी। हाँ कितना बजट आया इस पर? ये करीब 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है हमारा। अगर 200 करोड़ का ये बजट लगा हुआ है तो कितना दिन में इसको कवर कर लेंगे? वो तो हमारे हेड ऑफिस वाले ही बता पाएंगे, हमको इस बारे में नहीं आइडिया। ये कवर करने का मतलब क्या हुआ? ये कवर करने मतलब अगर 200 करोड़ रुपए का बजट लगा हुआ है इसमें, तो अगर यूनिट यहाँ से हम बेच रहे हैं आम आदमी को, तो वो वापस वसूल करेंगे ना? ये पे बैक पीरियड तो हमारे कॉस्ट एस्टिमेशन वाले एचओ डिपार्टमेंट करता है। इसमें हमको ये क्या प्रोजेक्ट लगाना है, हम प्रोजेक्ट लगाते हैं, इसकी बिजली सेल करनी है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, हम सेल करते हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये भी चीजें लोग कह रहे हैं कि सारी चीजें प्राइवेटाइज कर हो रहा है, तो क्या ये भी प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट का प्लान है? गवर्नमेंट है, एनटीपीसी से गवर्नमेंट कंपनी, हम तो गवर्नमेंट है। नहीं ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लैंड पे है, गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट का ही सारा ये प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट को सेल करेंगे हम इसको, गवर्नमेंट को ये उत्तर प्रदेश डिस्कॉम को सेल करेंगे, वो भी गवर्नमेंट है, ये पूरा गवर्नमेंट का ही। प्राइवेटेशन में कोई भी चीज नहीं है प्राइवेटेशन की, सारा गवर्नमेंट है, एनटीपीसी के द्वारा बनाया गया है। जमीन भी ये जलमग्न जमीन थी तो उस जमीन को यूटिलाइजेशन किया गया है। उसके बाद ये सेल गवर्नमेंट को ही, जो बिजली होगी गवर्नमेंट को ही सेल होगी, और जो बिजली सेल होगी वो जैसे भी जाएगी। इससे क्या टोटल जो बिजली की कॉस्ट 7 रुपये पर यूनिट जाती है, तो वो 3.5 या 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से शायद हो जाएगी। बिजली का बिल भी कम हो जाएगा आम आदमी पर? नहीं, आम आदमी पर नहीं होगा, वो तो सरकार डिसाइड करती है कि बिजली की बिल क्या है, वो सरकार को डिसाइड करना है। हमने सेल करनी है सरकार को बिजली, सरकार ने डिसाइड करनी, जिस भी रेट से बेचना होगा वो सरकार का परव्यू है, उसमें हमारा कोई बोलना नहीं सही है। ये सही कहा आपने, क्योंकि अगर लोग बात कर रहे हैं कि यूनिट का सस्ती हो जाएगी तो हो सकता है आम आदमी के जेब पे भी इसका असर कोई पड़े। यहाँ पर इतना सारा काम हो रहा है तो रोजगार को लेकर के यहाँ के लोगों को कितना मिला है? यहाँ पे रोजगार हमने अपने स्किल्ड वर्कर्स जो थे वो बुलाए गए थे। अच्छा। बाकी सारे हमने यहाँ पे लोकल लोगों को भी बुलाया। यहाँ पे ट्रैक्टर, ट्रॉलीज, जेसीबीज, क्रेन्स, हाइड्रा जितने भी हुए हैं सारे यहाँ पे लोकल को ही हमने लिया है काम करने। और मैन पावर जो है जो इनको इंस्टॉल कर रहे हैं उनको सब लोकल ही हैं मैक्सिमम। हाँ, कुछ रहते हैं हमारे जो स्किल जिनको पता होता है काम कैसे करना होता है, बाकी लोकल्स होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं, वो धीमे धीमे वो भी सीख जाते हैं, तो वो भी एक तरह से स्किल बन जाते हैं। तो हम एक तरह से वो स्किल भी डेवलप हो रहा है उनके अंदर, क्योंकि आगे के समय में कहीं और अगर काम आता है तो वो कर सकते हैं खुद से भी। तो ये अगर ये बात करें कि क्योंकि करंट से बहुत ज़्यादा डेथ होती है, डेथ बहुत ज़्यादा है, तो क्या इस वजह से भी लोगों की जो मृत्यु होती है वो इस पावर से भी हो सकती है क्या? नहीं, इस पावर ये पूरा हमारा आइसोलेटेड एरिया सारा हमने चारों ओर से कॉर्डन ऑफ करके रखा हुआ है। सिक्योरिटी यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे किसी का आना मना है, तो ऐसा कोई डेथ का नहीं सिनेरियो है। हाँ, हमारे जो इंजीनियर्स यहाँ पर रहेंगे वो तो जानते ही हैं, वो सिक्योरिटी जैसे हमने देखा हेलमेट पहन के रखे हैं हम लोग, कभी सिर पे कुछ चोट ना लगे, शूज़ पहनते हैं, हमारे हैंड ग्लव्स होते हैं, कोई इक्विपमेंट्स पे काम करते हैं तो उनका हैंड ग्लव्स यूज़ करके करते हैं, तो किसी की डेथ नहीं होती। सिक्योरिटी मेजर्स लेना है, लेकिन जिनको नहीं जानकारी है उसके बारे में, इसलिए उनकी प्रीमाइसेस में एंट्री बैंड है, प्रोहिबिटेड है। मतलब कि ऐसा है कि इसे करंट लगने के जो चांसेस है वो 100% ही है, सिक्योर आप रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। करंट लगने के चांस 100% नहीं है, क्योंकि सेफ्टी प्रिकॉशंस जो भी होते हैं करंट से बचने के लिए वो हम करके ही किसी भी इक्विपमेंट पे काम करते हैं। किसी भी इक्विपमेंट पे काम होगा ना मैम, पहले उसका शटडाउन बनेगा, फिर वर्क ऑफ परमिट बनता है कि किस एरिया में किस लोकेशन पे आप पर्टिकुलर काम कर रहे हो, तो प्रॉपर हमारा सेफ्टी इंजीनियर्स जो है उनसे साइन होते हैं, फिर एनटीपीसी के साइन होते हैं, तब जाके हम अपना काम स्टार्ट करते हैं उस जगह जाके। फिर उसको चेक भी करते हैं कहीं लाइव सेक्शन तो नहीं है, जब पूरी तरह से वो लाइव नहीं रहता है तब हम जाके वर्कर या मेंटेनेंस जो भी करते हैं वो करते हैं। तो प्रॉपर यहाँ कोई भी बंदा आ नहीं सकता, ऑलरेडी सिक्योरिटी हमारी यहाँ डेप्यूट हो चुकी है, सभी लोग पीपीज में रहते हैं, सारा वर्कर रहते हैं। विदाउट पीपीज में जो आएगा उसको एंट्री ही नहीं है। ये है, पहले एंट्री होगी तो पहले कंफर्म करना पड़ेगा उसको एनटीपीसी के पदाधिकारी से किस काम के लिए आए हैं, तब जाके उसको फिर एंट्री होगी। प्रॉपर पीपीज के थ्रू ही होगी, हेलमेट भी दिया जाएगा, जैकेट भी और सेफ्टी शूज भी दिया जाएगा, इस तरह से होगा। मतलब कितना करंट यहाँ पे जनरेट हो जाता है एक प्लेट से? करंट तो डिपेंड करता है लोड कितना है उस पर, तो वो उसको आप ऐसे मेजर नहीं कर सकते। हाँ, 330 550 वॉटेज का पर मॉडल्स हैं, तो उससे ये सारे 1 लाख मॉडल्स हैं, सबको मल्टीप्लाई करके जो आता है वो तो लोड जितना आएगा करंट उतना बढ़ता जाएगा, बस वो है। ये क्या है, ये जो चीजें हैं ये क्या? घरों में जो छोटे छोटे इन्वर्टर लगे होते हैं वो ये है, ये बड़ा इन्वर्टर है, ये बड़े बड़े इन्वर्टर्स हैं और कुछ नहीं है। ये सोलर पैनल का जो इन्वर्टर घर में लगा होता है जिसकी मशीन होती है, हाँ, वो सोलर पैनल का ही होगा ना? ये नॉर्मल इन्वर्टर मतलब जो नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं ना, तो सेम जस्ट लाइक इन्वर्टर ही है ये, DC to AC कन्वर्ट करता है ये इन्वर्टर। और वही है इन्वर्टर, यहाँ थोड़ा साइज में बड़ा है, 40 मेगावाट का प्लांट है, तो उसके कैपेसिटी ये 1 है, ये 2 है, ऐसे हमारे कम से कम कितने आ रहे हैं? 5 गुना 10 1 11 इन्वर्टर्स ऐसे आएंगे। हाँ,
तो ये कितनी एनर्जी को जनरेट कर पाता है? एनर्जी मैडम फिर से वही बता रहे हैं, ये 8 हाँ ये मेगावाट्स में होता है, तो 8.8 मेगावाट्स करके है। करंट में पूछेंगे तो नहीं है, वोल्टेज में पूछेंगे तो 4.4 इस तरह से 8.8 MVA के हैं ये ट्रांसफार्मर इन्वर्टर जो है, 2 इन्वर्टर। बेसिकली हमारा क्या होता है, सोलर प्लेट जो लगी हुई है, सोलर प्लेट से हमारी जो सप्लाई बनती है वो छोटे डीसी करंट होती है, छोटे छोटे हमारे पैनल लगे होते हैं, उनको हम स्टिंग कंबाइनर बॉक्स बोलते हैं, उसमें आती है सप्लाई। चलो कोई नहीं। और उसके बाद सप्लाई जाके हमारी इन्वर्टर पे आती है, वहाँ से केबल कनेक्शन के थ्रू, और इन्वर्टर से थ्रू हमारा ट्रांसफार्मर में जाती है, ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारा ग्रिड में जाती है, सब स्टेशन में जाती है, सब स्टेशन के थ्रू फिर हम ग्रिड में जाती है हमारी, फिर बाहर भेजते हैं। हाँ फिर बाहर जाती है ग्रिड में। ये है, यहाँ पे देखिए वो खंभे लगे हुए हैं वहाँ पे, और जिस तरह से पावर हाउस रहता है वैसे वहाँ पे बन गया है। तो आगे आना यहीं इसी के थ्रू जाते हैं, स्विच यार्ड है ये। हाँ हाँ 132 kVA का स्विच यार्ड है ये। ये क्या है सर? ये ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज को स्टेप अप करके ट्रांसफार्मर को हम स्विच गियर अपने स्विच यार्ड में भेजते हैं, वहाँ से पावर ट्रांसमिट होती है UPPCL को। और ये जो मोटी मोटी तार है इसी के थ्रू जाती है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही है। और वहाँ पे वो फायर के लिए बालू रखा है, वो इसलिए सिक्योरिटी के लिए है कि अगर कल की डेट में कुछ अगर मिसहैप होता है तो उसको आग बुझाने के लिए रखते हैं। चांसेस रहते हैं? नहीं चांसेस नहीं रहते हैं, ये इतने सिक्योरिटी प्रिकॉशन हम पहले ही लेके चलते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कोई मिस्टेक, कहीं गलती छोटी मोटी भी हो जाए तो उसके लिए भी हम तैयार रहते हैं अपने को। पे ये देखिए यहाँ पे क्या काफी यहाँ पे गंदा लग रहा है, तो इसको इसकी साफ सफाई को लेकर क्या होता है? मॉड्यूल सफाई होती है, अभी इसमें हमारा एक मॉड्यूल क्लीनिंग सिस्टम होता है, वो भी हमारा काम स्टार्ट हो गया उस पे। इसकी सफाई के लिए 15 डेज में एक बार होता है। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, मूवमेंट काफी गाड़ियों का है, इसलिए अभी धूल दिख रही है, अदरवाइज ये हमेशा साफ रहता है। 15 डेज में 1 टाइम इसकी क्लीनिंग होती है, और वो मशीन पानी से होती है। अच्छा, ये जो यहाँ की मिट्टी जो है कि बलुहट लग रही है, डस्ट वाली है, तो इससे इसका असर पड़ेगा? कोई हवा आई? नहीं, कोई असर नहीं पड़ता इस सब चीजों का। मजबूती से किया गया है? हाँ एकदम मजबूती से किया गया, कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ है कि जो इसको डिस्टर्ब करे। इसकी डिजाइन की जाती है, इसको हमारे यहाँ बालू है, बालू को देख के ही पूरा इसका सॉलिड इन्वेस्टिगेशन किया गया है, डिजाइन किया गया है, उसके अकॉर्डिंगली ही सारे पैरामीटर्स को डिसाइड करके ये प्लांट बनाया जा रहा है। 2 महीने में तैयार हुआ है। अच्छा, इसको देख करके लग रहा है कि आप बता रहे हैं कि 2 महीने पहले शुरू हुआ है और लगभग 5 महीने इसका पूरा काम हुआ है कि 5 महीने तक ये तैयार हो जाएगा, मार्च तक कंप्लीट हुआ है। 10 महीने अभी तक, 2 महीने तक ये पूरा कंप्लीट हुआ है, और 3 महीने आगे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 2 महीने ये हमारा 2 महीने में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा, ये सिर्फ 2 महीने का हमारी मेहनत है, और इसको पूरा होने में हमारा ऑल टोटल 5 महीने में सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा मेन काम होता है कंट्रोल रूम बिल्डिंग और स्विच यार्ड नाम होता है, जिससे हम पावर सप्लाई को बाहर ट्रांसफर करते हैं, वो काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे छोटे मोटे काम जो है, बस ये मॉड्यूल लगाना है और इसके फंक्शन बनानी है, ये काम है, और बाकी रोड वर्क करा है। ये हमारा 3 महीने में ऑल टोटल कंप्लीट हो जाना है। तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग, मतलब कि जैसे जैसे बन रहा है, या आप बोल रहे हैं 5 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाना है, तो ये फास्टेस्ट में इसको इंक्लूड कर सकते हैं? डेफिनेटली ये जितना आप देख रहे हो, ये अभी तक तो जो फास्टेस्ट हुआ 6 मंथ्स 8 मंथ्स लगे जाते हैं, बट ये हमारा 2 महीने में हुआ है मैक्सिमम। इसमें और 3 महीने और लगने, पूरा प्लांट कंप्लीट सेटअप हो जाएगा, जिसमें आप आएंगे तो ये सब मॉड्यूल हमेशा क्लीन दिखेंगे आपको, ये धूल नहीं दिखेगी आपको, प्लांट का जनरेशन आपको एकदम उत्तम तरीके का दिखेगा। इस अचीवमेंट में किसका श्रेय जाता है? इस अचीवमेंट में हमारे NTPC मैनेजमेंट का श्रेय है। जैक्सन लिमिटेड जो हमारी एजेंसी काम कर रही है, सबसे बड़ा सहयोग तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का मिला है हमको। जब हमने उनसे हेल्प मांगी है, उन्होंने यहाँ पे खड़े होकर हमारी हेल्प की है। तो योगी सरकार का ये जो प्लान चल रहा है अयोध्या को मेगा सिटी बनाने का, इस पे क्या कहना चाहेंगे इस NTPC कार्यालय को लेकर के? NTPC कार्यालय को लेकर तो हम यही कहना चाहेंगे, जो सरकार ने हमको बोला, हमने NTPC ने मिलकर इसको बनाया है, और सरकार हमको जब भी बोलेगी बनाने को, हम हमेशा रेडी हैं। आगे आने वाले समय के मेगा सिटी के लिए आप लोग तैयार है पूरी तरीके से? हम पूरे तरीके से तैयार हैं, हमको जो सरकार बोलेगी हम उसको करने के लिए तत्पर हमेशा रहेंगे। ट्रांसफार्मर वगैरह बन गया है? वो देखिए दिख रहा है, बिजली बनना भी स्टार्ट हो चुकी है, टेस्टिंग कर चुके हैं। यहाँ टेस्टिंग भी हो गई है पूरी, कंप्लीट है ये प्लांट। हम बिजली चाहे तो आज छोड़ दें, लेकिन हम मुख्यमंत्री जी का वेट कर रहे हैं। अच्छा, ये भी एक सवाल बनता है कि क्या ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पावर प्लांट है? सोलर पैनल के रूप में सबसे बड़ा पावर प्लांट है। बाकी हमारे पास उत्तर प्रदेश में वैसे ही हमारे NTPC के और भी प्लांट्स हैं जो इससे भी बड़े बड़े हैं, लेकिन सोलर पैनल्स में अगर देखेंगे, हम हरित ऊर्जा के रूप में देखेंगे तो ये सबसे बड़ा प्लांट है। सोलर पैनल की जो वाटेज है ना मैम, 550 और 555 वाट, ये सबसे बड़े वाटेज है यहाँ NTPC के जो उसमें लगी है। हाँ, प्लांट की कैपेसिटी बड़ी है, पर वाटेज जो मॉड्यूल का जो सोलर पैनल का जो वाटेज है वो सबसे ज्यादा है यहाँ, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बिजली उत्पन्न हो।
ये एनटीपीसी का दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे पहले हमारा एनटीपीसी का 225 मेगावाट का बिल्हौर में लगा हुआ है। अच्छा। उसके बाद ये दूसरा प्रोजेक्ट है। तो अयोध्या के लिए काफ़ी गर्व की बात भी हो सकती है आने वाले समय के लिए या फिर वर्तमान समय के लिए भी। तो यही हमारे आज की वीडियो, क्योंकि हम लोग अभी अयोध्या में है। अयोध्या का जिस तरह से विकास हो रहा है उसको हम लोग दिखा रहे हैं आपको। और यहाँ पर हम लोग हैं पावर प्लांट में, सोलर ऊर्जा का ये पावर प्लांट है। तो आपको देखकर कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।